चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। वो न्यूमेरिकल जो है सीबीएसई की 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये सीबीएसई की 2018 के एग्जाम में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी सारी साइड जो है वो स्मॉल ए दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? स्मॉल ए दी हुई है और इसके चारों वर्टाइसेस पर चार्जेस दिए हुए हैं। चार चार्ज दिए हुए हैं। अपोजिट वर्टाइसेस पर कैपिटल क्यू चार्ज है और बचे हुए दो अपोजिट वर्टाइसेस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर दो कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पर दो स्मॉल क्यू चार्ज है। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और सिस्टम में बच्चों बताओ कितने चार्ज हैं? कितने चार्ज है? चार चार्ज है। तो बच्चों याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था। याद कीजिए वो फॉर्मूला क्या था। उस फॉर्मूले में हमने तीन चार्ज को असेंबल किया था। तो तीन चार्ज को असेंबल करने पे बच्चों याद करो ये फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था कि Q1 Q2 अपॉन में R12, याद होगा आपको। और क्या था कि Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 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 बच्चों एक और क्या था कि Q2 Q3 अपॉन में R23। ये कितने चार्ज के लिए था बच्चों? तीन चार्ज के लिए। आप देखें तीन चार्ज के लिए था तो यहाँ पर क्या क्या लिया था? तीन चार्ज के लिए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब सोचिए चौथा चार्ज भी है तो चौथे चार्ज के लिए बताओ क्या क्या चीज़ और इंक्लूड होगी। तो बच्चों 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, तो 1 का किसके साथ भी होगा? 4 के साथ। इसलिए क्या आएगा बच्चों कि Q1 Q4 अपॉन में R14। हाँ है ना बच्चों। अब 1 का तीनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब 2 की बात करते हैं तो 2 का 1 के साथ होगा जो कि हो चुका है, 2 का 3 के साथ होगा जो कि हमने पहले ही कर दिया है। अब 2 का किसके साथ होगा? 4 के साथ। तो K Q2 Q4 अपॉन में R24। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 की बात हो गई। अब किसकी बात करते हैं अपन? किसकी बात करते हैं बच्चों? 3 की। तो 3 का 1 के साथ होगा जो कि हमने कर चुके हैं, 3 का 2 के साथ होगा जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस 3 का किसके साथ बाकी है? 4 के साथ। तो कितना हो जाएगा? 3 का 4 के साथ और R34। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 1 2 3 4 डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट चार्ज नाम देता हूँ, इसे सेकेंड चार्ज देता हूँ, इसे थर्ड और इसे फोर्थ चार्ज दे देता हूँ। ठीक है। और 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को R12 और 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को R23, 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को 34 और 1 और 4 के बीच के डिस्टेंस को R14 और 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? R13। और सोच के बताए डिस्टेंस क्या होगी? तो आप बता सकते हैं ये A है, ये A है, तो ये डिस्टेंस होगी साइड रूट 2 जो कि हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट 2। वैसे ही बच्चों R14 कितनी होगी? R14 कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर R14 भी जो होगी वो इतनी होगी। कितनी होगी बच्चों? A√2 साइड रूट 2। तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है बच्चों? हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो कर देते हैं हम। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? K। तो सबसे पहले तो K आ गया। 1 2 मतलब कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और अपॉन में डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों? A। ये किसकी बात हो गई? मैं यहाँ पर निशान भी लगाते जाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। 1 और 2 हो गया। अब बच्चों 1 और 3 की बात करते हैं तो 1 में कैपिटल Q है, 2 में कैपिटल Q है, तो क्या आएगा बच्चों? K Q इंटू Q अपॉन में डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी है बच्चों? A√2। ये दूसरा भी हो गया। मैं निशान लगाते जाता हूँ जिससे आपके मन में क्लियरिटी आ जाए। अब 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 में क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? K Q इंटू स्मॉल q और डिस्टेंस कितनी आएगी? A। तो सारी क्लियरिटी आपके दिमाग में चल रही होगी। 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ बोलो क्या होगी? 1 और 4 तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q।
तो K कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों A, ये भी हो गया। अब बच्चों 2 और 4 के बीच, तो 2 और 4 ये रहे, बोलो क्या आएगा, स्मॉल q इंटू स्मॉल q, K स्मॉल q इंटू स्मॉल q और डिस्टेंस कितनी है बच्चों A√2। ये बात बहुत क्लियर चल रही होगी। और अब कौन सा बचा 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच क्या आएगा बच्चों, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और A। अब बच्चों सब में से कॉमन क्या आ रहा है, आप देखें सब में से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है K, और साथ के साथ एक और चीज़ कॉमन आ रही है वो है A। K अपॉन A सब में से कॉमन आ रहा है, तो ये K अपॉन A सब में से कॉमन आया। अब बच्चों बताओ अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा है Q इंटू स्मॉल q, और यहाँ पर Q इंटू Q इज Q स्क्वायर, यहाँ पर Q इंटू स्मॉल q और Q इंटू स्मॉल q, और Q इंटू Q इज Q स्क्वायर, और ये Q इंटू Q। अब बच्चों ये कितनी बार है, 4 बार, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आ ही चुका है K अपॉन A, और 4 कैपिटल Q इंटू Q प्लस Q स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा भी लगा होगा कि इतना सिंपल भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपकी कौन सी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, CBSE की 2018 एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, आपको मज़ा भी आ गया होगा। तो बच्चों आप जल्दी से इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2019 के एग्ज़ाम में आया था, जो कि ऐसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ी सी वैरायटी भी है। तो आप जल्दी से इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है जल्दी करें, जल्दी करें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि CBSE 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड जो दी हुई है वो स्मॉल l दी है। कितनी दी है बच्चों, स्मॉल l दी है, और 3 वर्टाइसेस पर चार्ज दिए हुए हैं। तो पहले वर्टाइसेस पे जो चार्ज है वो है q, दूसरे वर्टाइसेस पे जो चार्ज है वो है 4q, और तीसरे वर्टाइसेस पे जो चार्ज है वो है -2q। ये दिख रहा होगा, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये तीसरा चार्ज जो है वो है -2q। ये 3 चार्ज दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द वर्क डन इन separate out the charges and move to infinity। सर ये क्या लिखा हुआ है, टॉपिक क्या यही है? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, देखिए एक बात आपसे, मैं एक क्वेश्चन से एक तरफ मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। बच्चों एक कार जो है चली आ रही है कितनी स्पीड से, मान लीजिए एक फोर्स की बात करते हैं। मान लीजिए कार पर फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन का। तो बच्चों वो कार जो चली आ रही है 100 न्यूटन के फोर्स से, आपको उसे रोकने के लिए बताओ, आपको उसे स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा? तो आपको जवाब मिल चुका होगा। यहाँ पे बहुत से समझदार बच्चे बैठे हुए हैं। तो बच्चों कार जो है 100 न्यूटन के फोर्स से चली आ रही है, तो इसे स्टॉप करने के लिए बताओ कितना फोर्स लगाना होगा? तो क्वेश्चन है सर कितना लगाना होगा? 100 न्यूटन ही लगाना होगा, क्योंकि 100 को कौन रोक सकता है? 100 न्यूटन का फोर्स ही रोक सकता है। कभी आपने इससे ज़्यादा लगा दिया तो गाड़ी जो है उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, और इससे कम लगाया तो गाड़ी तब भी आगे ही बढ़ती रहेगी। इसका मतलब आपको किसी को रोकना है तो आपको जितना फोर्स से वो चल रहा है उतने ही फोर्स से अपोजिट फोर्स लगाना होता है, हाँ है ना, तभी वो स्टॉप हो सकता है। सेम क्वेश्चन ये भी है। सेम क्वेश्चन क्या है देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 3 चार्ज है Q, 4Q और -2Q।
हाँ है ना, मतलब ये ऑलरेडी असेंबल हो चुके हैं। असेंबल होना मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लग चुकी है। अब इनको असेंबल से क्या करना है, डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी से लाने पे वर्क करना पड़ रहा है। तो बच्चों आपको ये पहले से ही यहाँ पर है, तो इन्फिनिटी पे भेजने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा सर, उतना ही करना पड़ेगा। जैसे 100 को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना होता है, 100 ही लगाना होता है। तो बच्चों असेंबल करने में लगी हुई एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और असेंबल का उल्टा करने पर लगी हुई एनर्जी को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। बस उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। हाँ है ना बच्चों, तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, ये ऑलरेडी असेंबल है और आपको क्या करना है, फाइंड द वर्क डन इन सेपरेट आउट द चार्जेस एंड मूव टू इन्फिनिटी। मतलब इनको सेपरेट करना है और कहाँ पहुँचाना है बच्चों, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों 3 चार्ज का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका था, बताओ क्या फॉर्मूला था। तो टोटल वर्क था, याद कीजिए, के Q1 Q2 अपॉन में R12, और क्या था बच्चों, के Q2 Q3 R23, और क्या था बच्चों, के Q1 Q3 R13। हाँ है ना। अब यहाँ पर मैं Q1 Q2 Q3 बोल देता हूँ, इसे मैं फर्स्ट चार्ज मान लेता हूँ, इसे मैं सेकंड चार्ज मान लेता हूँ, इसे मैं थर्ड चार्ज मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को R12 मान लेता हूँ, इसको R13 और इसको R23। बस वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 कितना है, Q1 है Q, Q2 कितना है 4Q, तो आ जाएगा Q और 4Q, और डिस्टेंस तो सभी में L ही आएगी। और सेकेंड और थर्ड कौन है, सेकेंड है 4Q और है -2Q, तो 4Q और बच्चों -2Q, और डिस्टेंस तो L है। और 1 और 3 में कितनी आएगी, तो 1 है Q और 3 कौन है, -2Q, और डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, L आएगी। तो बच्चों मुझे लगता है कि K कॉमन आ रहा है। हाँ है ना। और एक और चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, L भी कॉमन आ रहा है, K भी कॉमन आ रहा है, L भी कॉमन आ रहा है, और Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है बच्चों। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा, -8, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, -2। तो U इक्वल्स जो आंसर आएगा, कितना आएगा बच्चों, 4 - 8 इज -4, और -4 और -2 इज -6 K Q स्क्वायर अपॉन L। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, पर आपने यहाँ पर एक बात बोलना भूल गए। बताओ क्या, 100 न्यूटन को रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा, तो जवाब है -100 न्यूटन। हाँ है ना। वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ रही है, तो इसे दूर भेजने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जवाब ये माइनस में है। तो हमें क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा प्लस में, तो आंसर आएगा +6 KQ स्क्वायर अपॉन में L। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये आपका आंसर होगा, न कि ये। ठीक है, आपने प्लस क्यों लिखा बच्चों, ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, असेंबल करने में लगी एनर्जी। आपको उसे क्या करना है, डिसेंबल करना है। डिसेंबल मतलब कि जो अरेंज करने में आपने काम किया था उसका उल्टा करना है, तो उल्टा करने में भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो उतनी ही एनर्जी लगेगी, पर डायरेक्शन क्या होगी, या फिर कहें कि वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो ये माइनस है, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में। तो ये बच्चों बात समझ में आई होगी। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे CBSE 2020 का, CBSE 2020 का, और उसमें ऐसा ही क्वेश्चन है पर एक नई वैरायटी है। उस वैरायटी को हम देखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी CBSE के लेटेस्ट CBSE की 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपसे करने को कहूँगा, और सेकंड पार्ट मैं समझाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट या क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके 4 वर्टाइसेस पर चार्जेस दिए हुए हैं, जो कि +Q -Q +Q एंड -Q हैं, और ऑल साइड्स कितनी है, x दी हुई है, और आपको
क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों फर्स्ट वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको हिंट दे देता हूँ कि बच्चों चार चार्जेस के लिए याद कीजिए फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन में R12, के Q1 Q3 अपॉन में R13, के Q1 Q4 R14, याद आया बच्चों। और 2 के कारण था तो के Q2 Q3 R23, याद आया होगा बच्चों। प्लस के Q2 Q4 R24 और के Q3 Q4 अपॉन में R34। ये बस आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है और आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप निकालें, ये आपका होमवर्क होगा। क्या होगा बच्चों, होमवर्क। मतलब मैं पहले क्वेश्चन को तो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बस फॉर्मूला रखना है और वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आ जाएगा। ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल जो होगी वो क्या होगी, x√2। ये हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब मैं सेकेंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट आप कर लोगे, मैं सेकेंड की तरफ चलता हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेरा मकसद सेकेंड क्वेश्चन करवाना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इफ Q0 चार्ज इज ब्रॉट टू सेंटर E, मतलब आप यहाँ पर एक सेंटर E ले लें जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस E पर आप किसे लाना चाह रहे हैं बच्चों, Q0 चार्ज को। किसे बच्चों, Q0 चार्ज को E पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं। तो आपको पूछा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू दिस। इसका मतलब आप भाई किसी चार्ज को लेके आ रहे हो, चार चार्ज के कारण तो पोटेंशियल होगा, तो आप पांचवें चार्ज को E पर लाना चाह रहे हैं तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो बच्चों अब बच्चों मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा, क्या है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज एट E। ये चार्ज कौन सा है बच्चों, Q0। तो बच्चों याद होगा वर्क का फॉर्मूला क्या था, तो वर्क का फॉर्मूला था, भूल गए क्या बच्चों, वर्क का फॉर्मूला था पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, Q0, क्योंकि आप Q0 चार्ज को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। पर बच्चों पोटेंशियल इस बार किसके कारण होगा, तो बच्चों आप लाना इस चार्ज को चाहते हैं पर पोटेंशियल चार चार्ज के कारण होगा। एक तो 1 2 3 और 4 के कारण, हाँ है ना, 1 2 3 और 4 के कारण। ये बात समझ में आई होगी बच्चों। जैसे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, चार चार्ज पहले से ही है, चार चार्ज है तो चार चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार चार्ज का पोटेंशियल भी होगा, हाँ है ना। अब एक नए चार्ज को आप उनकी दुनिया में लाना चाह रहे हो जिसका नाम है Q0, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। और वर्क किसके कारण करना पड़ेगा, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल किसका आएगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 और Q4। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला बोले क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलूँ क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में डिस्टेंस। सर डिस्टेंस कौन सी लेंगे, तो बच्चों डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली, हाँ है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस लेंगे। और आप बता सकते हो डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको याद होगा डायगोनल होती है x√2, तो ये डिस्टेंस होगी x√2/2। ये डिस्टेंस जो होगी वो x√2/2 होगी। तो ये भी कितनी होगी बच्चों, x√2/2, और ये भी कितनी होगी x√2/2, और ये भी कितनी होगी x√2/2। सर ये वाली डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस चार्ज को हम इस जगह पर लाना चाह रहे हैं बच्चों, किस जगह पर, इस जगह पर। तो डिस्टेंस भी पोटेंशियल भी किस पॉइंट पे निकालेंगे हम, इस पॉइंट पर। तो इसके कारण कितना आएगा KQ/डिस्टेंस, इसके कारण KQ/डिस्टेंस, इसके कारण भी KQ/डिस्टेंस, और इसके कारण भी KQ/डिस्टेंस। और डिस्टेंस सब में कितनी है, तो फर्स्ट कौन है, हमने फर्स्ट को नाम क्या दिया है Q, तो KQ अपॉन में डिस्टेंस, हाँ है ना। और सेकंड के कारण क्या होगी, तो सेकंड क्या है K इंटू -Q अपॉन में डिस्टेंस, और डिस्टेंस है x√2। तीसरे का के साथ कितनी है बच्चों, KQ अपॉन में डिस्टेंस। देख लीजिए चार्ज का नाम ही Q, एक -Q है, दो -Q है, तो प्लस K इंटू -Q अपॉन में डिस्टेंस। और आप किसे लेके आना चाह रहे हैं बच्चों, किसे लेके आना चाह रहे हैं बच्चों, Q0 को, हाँ या ना बच्चों। तो आप कभी देखें तो इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल, इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल, तो बच्चों बताओ वर्क कितना आएगा, 0 इंटू Q0, आंसर इज 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम
टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ज़ीरो आंसर क्यों आया, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ज़ीरो आंसर भी आ सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे। किसी बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अगले लेक्चर से, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है और उसकी अलग ही दुनिया है। आज हमने पोटेंशियल टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से मिलकर बना हुआ है। हमने पोटेंशियल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। और बच्चों कभी आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। और कभी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना कभी ना भूलें। तो चलिए आज मैं यहीं पर विदा लूँगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ओके।